एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो ये है कि आपकी करंट सिचुएशन को लेके उस डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो उसको लीजिएगा और जो नहीं हो उसको आप छोड़ सकते हैं, वो शायद किसी और के लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। जो ये रीडिंग, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनके लिए उनकी करंट सिचुएशन को लेके क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, उन अफवाहों के लिए, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं बाबा, मैसेजेस दे रहे हैं उन अफवाहों प्लीज। द वर्ल्ड कार्ड के द हर्मिट कार्ड, द डेथ, okay, and the Knight of Cups. With the World card, कुछ एंड हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। ओके, कुछ कंप्लीशन है किसी चीज़ का, कुछ सिचुएशन का, और ये कंप्लीशन के साथ साथ आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, एक चेंज आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। और मोस्टली ये न्यू बिगनिंग मुझे लग रही है विद द हर्मिट कार्ड कि आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, ये चेंज आ रहा है कि आप खुद से क्वेश्चन करने लगे हो कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है। क्या मेरा पर्पस सिर्फ जो मेरी रोज़ की रूटीन लाइफ है वही है, या उससे हायर कोई पर्पस है। आप ये खुद से क्वेश्चन कर रहे हो, और यही क्वेश्चन जो है आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की तरफ आगे मूव कर रहे हैं, जो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का काम करेगी, आपकी लाइफ में एक इमोशनल बैलेंस लेकर आएगी। अभी जो शायद आपकी लाइफ में एक इमोशनल इम्बैलेंस चालू है, एक तरह का खुद के साथ ही एक वॉर चालू है अपने मन में ही, आपके खुद के माइंड थॉट्स में जो एक वॉर चालू है, उसको उसको कहीं उसको आप एड्रेस करोगे। ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस इसी वजह से आएगी क्योंकि आप अब उसको एड्रेस करने वाले हो। दूसरा जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये भी मिल रहा है कि ये जो भी सिचुएशन थी जो एंड हो रही है, इस सिचुएशन ने कहीं ना कहीं आपको अकेला किया है। आप बहुत लोनली फील करते हो, बट विद द डेथ कार्ड ये सिचुएशन चेंज हो रही है। मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत से सोल्स की होने वाली है, जो अभी तक सिर्फ एक भौतिक लाइफ जो होती है, हमारी मटेरियल लाइफ होती है, उसी में जी रहे थे, उसका कंप्लीशन हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग, एक नए तरह की सोच, एक न्यू पर्सपेक्टिव, एक नया नज़रिया ज़िंदगी को जीने का वो स्टार्ट हो रहा है। एक हायर कॉन्शियसनेस में मूव कर रहे हो आप। इट डेफिनेटली डज नॉट मीन कि आप अपनी मटेरियल लाइफ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ रहे हो,
इट सिंपली मीन्स कि आपका नज़रिया बदल रहा है चीज़ों को देखने का। आप अब हर चीज़ को स्पिरिचुअल वे में देखना स्टार्ट करोगे। और ये सडन भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द डेथ कार्ड, कि बहुत सडन हो सकता है, सडन रियलाइजेशन किसी की जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और सडनली आपको कोई रिवॉर्ड, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक रिवॉर्ड टाइप का मिल जाए। जिसके बाद आप सोचो ये मेरे को पहले क्यों नहीं हुआ, मुझे पहले क्यों नहीं मिला, शायद मुझे पहले ये मेरी सोच पहले चेंज हो जाती तो मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो आई वो शायद आती नहीं। ऐसी ऐसी अवेकनिंग है यहाँ पे। और ये अवेकनिंग आपकी लाइफ में एक धैर्यता लेकर आएगी, एक ब्लिस की फीलिंग लेकर आएगी। आप रहोगे वही, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी सारी निभाओगे, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छोड़ोगे नहीं, पर आप वही सब जो पहले कर रहे थे वही सब करते हुए आप खुश रहने लगे हो। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छे से निभा रहे हो, बंधन महसूस नहीं कर रहे हो उसका। ये फीलिंग, ये एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप देखते हुए भी नहीं देखना चाहते हो, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, पर आपको बार बार ढकेला जा रहा है, बोला जा रहा है कि नहीं, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तुम्हें इस रियलाइजेशन में आना ही पड़ेगा। तो इस वजह से किसी के लिए ये टफ भी हो सकता है। आप लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद उस आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस चालू हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है, उसको लेके आप खुद बैठो, अकेले में टाइम स्पेंड करो, उन आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करो। वो आंसर्स आपको मिलेंगे, आपको मिल रहे हैं। आपकी लाइफ में ये क्वेश्चंस ही आपके लिए एक चेंज लेकर आएंगे। जैसे विद द वर्ल्ड कार्ड, जैसे सब, जिस किसी के पास सब कुछ तो है लेकिन फिर भी एक खालीपन है। सब कुछ है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, पर फिर भी एक खालीपन। वो जानना चाह रहा है कि वो खालीपन क्यों है। और ये ऐसी फीलिंग आपको जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जा रही है। आप आंसर्स ढूंढ रहे हो। मेजर आर्कानास और कोर्ट कार्ड्स जो होते हैं वो हायर कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, चेंज की एनर्जी। मोर देन ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से चेंज की एनर्जी। बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड की मुझे। सडन चेंज, एक सडन रियलाइजेशन, सडन अवेकनिंग। टेम्परेंस कार्ड, इतने सारे मेजर आर्कानास, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने नाइट ऑफ कप्स के साथ बोला, किसी की इमोशनल जो इम्बैलेंस था वो इमोशनली बैलेंस हो रहा है।
यहाँ पे आपके पास टेम्परेंस कार्ड आया जो ये बैलेंस की बात करता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स में बैलेंस है। 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी का बैलेंस की बात करता है। तो इस अवेकनिंग के बाद किसी की इमोशनल और मटेरियल दोनों लाइफ में बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी मटेरियल लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी इमोशंस, इन सब एरिया में आपकी जो है वो एक बैलेंस लेके आ रही है। और जब आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने लगोगे, उनकी ज़रूरतें, उनकी प्रॉब्लम्स आपको समझ में आने लगेगी, आप उनसे इमोशनली कनेक्ट होने लगोगे। और जैसे अगर आप ये कहोगे कि मैं जिस तरह से भी किसी की मदद कर सकता हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, चाहे मैं पैसे से, चाहे उनके इमोशनली उनको एक मॉरल सपोर्ट देके कैसे भी मैं मदद कर सकता हूँ तो मैं मदद करूँगा। आप इस रूप में निखर के आ रहे हो। किसी का थर्ड आई चक्रा खुल रहा है, कोई सच्चाई को समझ रहा है। जैसे इस अगर आप इस एंजल का पैर देखो, एक पैर पानी में है, एक पैर लैंड पे है। मतलब अपने इमोशनल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमारी 3D वर्ल्ड की, मटीरियल वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन दोनों को बैलेंस करके कैसे चलना है, आप वो करने वाले हो। दोनों को अच्छे से बैलेंस करके अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हो और खुद के ऊपर भी उतने ही ध्यान दे रहे हो, खुद की इमोशनल स्टेट का उतना ही ध्यान रख रहे हो। विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स किसी को सक्सेस मिल रही है। अगर आप कोई किसी चीज़ पे बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है और आप वो सेलिब्रेट कर रहे हो सक्सेस। टू ऑफ swords, 5 of swords, एंड 8 of swords। ओके, swords का कार्ड्स है यहाँ पे। विथ 8 of swords ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद को अपने ही किसी सोच के थ्रू, अपने ही किसी बिलीफ सिस्टम्स की वजह से आपने खुद को बांध रखा है, खुद की पावर्स को बांध रखा है। और जैसे आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हो, अपने ही थॉट्स में फंसे हो, अपने ही बिलीफ सिस्टम्स में फंसे हुए हो। ये बिलीफ सिस्टम आपका कुछ भी हो सकता है, यू नो किसी के साथ कंपैरिजन में हो आप, कंपटीशन में हो आप, अननेसेसरी का मीन्स ना चाहते हुए आपके दिमाग में कंपैरिजन की भावना आ जाती है, जेलसी, हेट्रेड, ऐसी कोई भावना आ जाती है। तो आपको विद 2 ऑफ सोर्ड्स ये कहा जा रहा है कि यू हैव चॉइस। अगेन 2 का कार्ड इज अबाउट बैलेंस। तो आपको डिवाइन की तरफ से यही मैसेज आ रहा है, उस परमात्मा की तरफ से, कि तो यू हैव चॉइस। चॉइस तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है। तुम्हें ज़िंदगी ऐसे जीनी है या तुम्हें ज़िंदगी ऐसे जीनी है, ये तुम्हारे हाथ में चॉइस है, ये तुम्हें डिसाइड करना है। वो तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार है, पर चॉइस तो हमारी होती है ना, कि सही मार्ग पे चलना तो हमें है ना। वो तो कोई भी हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, हमें नॉलेज दे सकता है,
हमें बता सकता है कि ये मार्ग सही है, ये रास्ता सही है, यू शुड फॉलो दिस पाथ। पर उस पर चलना ना चलना तो हमारी चॉइस है। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको इस रास्ते पे चलना है या आपको इस कंपैरिजन, हेट्रेड, जेलसी, ऐसी सोच के साथ ही ज़िंदगी जीनी है। ये आपकी चॉइस होगी। ये आपको स्टेप लेना होगा। फिर 2 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बोला जा रहा है, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे पास दोनों तरह की चॉइसेस हैं, एक ये और एक ये। चॉइस इज योर्स कि तुम्हें क्या करना है। ओके, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास, और क्या मैसेजेस देना चाहेंगे आप। अभी मैंने नोटिस किया कि कैंडल नहीं जल रही है, तो मैं कैंडल जला देती हूँ पहले और फिर हम कार्ड्स लेते हैं। Mystery, explore the unknown, the unexpected awaits you. Openings, a new door is opening for you. Okay. अननोन का डर, आगे क्या होगा, फ्यूचर का डर। ये अननोन के डर से अगर आपको बाहर निकलना है तो ये जो भी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है उसको ग्रैब करो, उसको एक्सेप्ट करो। ये जो भी न्यू बिगनिंग विद द डेथ कार्ड, जो भी आपका सडन अवेकनिंग जो है, जो वो होगी, उसको एक्सेप्ट करो। वो आपके लिए एक नया डोर ओपन करेगी, एक न्यू बिगनिंग होगी आपको। जो आपको फ्यूचर का डर लगता है, भविष्य का डर लगता है, आजकल सबको डर लगता है आगे क्या होगा, मैं हूँ नहीं हूँ, मेरे परिवार का क्या होगा उसके बाद। ऐसा डर जो लोगों को है, खुद के बारे में डर, परिवार को लेके डर, वो जो अननोन का डर है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो आपकी होगी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस रास्ते पे चलोगे तो ये सारा डर आपका निकल जाएगा, क्योंकि आपको सच पता चल जाएगा, ट्रूथ पता चल जाएगा। आप ये भी, यहाँ पे भी आपके जो कार्ड्स हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हमारी होती हैं। डर क्या है? नेगेटिव है, हमें बांध के रखता है, कुछ करने से हमें रोकता है, कुछ नया सोचने के लिए हमें रोकता है, कुछ नया करने से हमें सोचता है। उस डर से आपकी ये न्यू बिगनिंग आपको बाहर निकालेगी। लेकिन चॉइस इज़ अगेन योर्स कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बिकॉज 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चॉइसेस का कार्ड होता है कि आपको चूज़ करना है। उसने तो आपको क्लियर मैसेज दे दिया, बट चॉइस इज़ योर्स। ऑब्वियसली कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता, राइट? तो वो परमात्मा भी आपको फोर्स नहीं करेगा, वो बस आपको रास्ता दिखाएगा, आपको साइंस देगा। चॉइस आपकी है कि आपको वो फॉलो करना है या नहीं करना है। ओके,
लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं हमारे पास, और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। मेरे थ्रू आप उन्हें कौन से मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं। Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Okay. Confidence is your key to success. New moon in Leo. Leo, Leo, Leo. शेर हो आप, खुद कोई कमज़ोर मत समझो। शेर हो आप। येलो लाइट, शक्ति, पावर की लाइट, पावर का कलर है येलो। खुद को कमज़ोर समझ रहे हो अगर आप, विक्टिम मेंटालिटी, बाहर निकलो। शेर हो तुम। ये जो भी तुम्हारी सिचुएशन है, ये जो भी तुम फील कर रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी, जो भी सिचुएशन है जिसकी वजह से तुम खुद को विक्टिम फील कर रहे हो, ये सिचुएशन तुम्हारी पावर को बाहर निकालने के लिए आई है। पहचानो खुद को। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यस, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। शेर हो तुम, कमज़ोर नहीं हो। बिलीव इन योर सेल्फ। होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। विद द फर्स्ट कार्ड, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे प्राइड मुझे ईगो लग रहा है, एक जो हमारा खुद का ईगो, हमें माइंड का ईगो जो होता है वो हमें कई बार हमें सच्चाई को देखने नहीं देता है, एक पर्दा डाल के रखता है। जब हमारे सामने कोई अच्छी बातें करता है, कुछ ज्ञान की बातें करता है, तो हमारा जो लॉजिकल माइंड भी नहीं बोलेंगे, जो ईगोइस्टिक माइंड है वो कहता है ये सब फालतू बातें हैं, आज के ज़माने में कौन इस पे बिलीव करता है। वो हमें रोकता है। वो बेसिकली हमारा ईगो, हमारे नेगेटिव ट्रेट्स जो हैं वो हमें, हमारे शैडोज़ जो हैं वो हमें रोक रही हैं उस सही पाथ पे चलने से। वो आपको डाउट में लेके आ रही हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपका वो ईगो, यहाँ पे प्राइड ईगो के फॉर्म में है। अपने उस ईगो से बाहर निकलो। अपने उस ईगो से बाहर निकलोगे तभी तुम खुद को पहचान पाओगे। ये लाइट यहाँ पे, इस पावर में आओ, तभी तुम खुद को पहचान पाओगे। जुड़ो स्पिरिचुअलिटी से, खुद को पहचानो, खुद की पावर को पहचानो। बाहरी दुनिया की जो सिचुएशंस हैं वो तुम्हें विक्टिम नहीं बना सकती हैं। तुम उन सिचुएशन से बहुत ऊपर हो, बहुत ऊंचे हो, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको जानबूझ के इस सिचुएशन में डाला ही गया है ताकि आप खुद की पावर में आओ, खुद के सेल्फ रियलाइजेशन में आओ। तभी आपको इस सिचुएशन में डाला है। और अगर आपको ऐसा लगता है हाय बेचारा मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे से तो ये होगा नहीं, नहीं, तुम बहुत पावरफुल हो। तो तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़े और कार्ड्स लेना चाहूँगी।
अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, अगेन सेम कंपैरिजन जो मैं बोल रही थी। Two of Wands, again 2. Five of Pentacles, 5, 5. ये जो भी है, अगर आप 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखो, इन दोनों में है कि आपने खुद को बांध के रखा है। अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें ताला खुला हुआ है, पर वो बच्चे को लग रहा है कि वो बंधा हुआ है, वो बाहर जा नहीं सकता। बाहर रेनबो है, अबंडेंस है। इसका मतलब है कि आपने खुद के मन को बांध के रखा है, खुद के ही थॉट्स में, खुद के ही डर से आपने खुद को बांध के रखा हुआ है। खुद की नेगेटिव, खुद के शैडोज से खुद को बांध के रखा हुआ है। आपके पास पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल है, आपके पास चॉइसेस अवेलेबल है, पर आपने खुद को बांध के रखा हुआ है, जिससे बाहर निकलने को आपको बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है इससे बाहर निकलने का तरीका ही आपका, जो पहले आपके कार्ड्स आए सडन अवेकनिंग, शायद वही आपके लिए इससे बाहर निकलने का एक जरिया बन जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाह, न्यू बिगनिंग का कार्ड। जैसा मैंने बोला, ये बाहर निकलने का एक जरिया बन जाए, और तभी आपका एस ऑफ पेंटिकल्स आया। पेंटिकल्स also means in this Osho card rainbow means abundance, prosperity, knowledge, spirituality, इस सब को ये कलर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब आपकी लाइफ में अवेलेबल है, ये सब आपके लिए है अवेलेबल। इस जस्ट आपको चॉइसेस लेनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, जिस तरह से जीते आ रहे हो वैसे ही, या इस न्यू चेंज को एक्सेप्ट करना है। बियॉन्ड इल्यूजन, सी, अपने भीतर जाओ, सच्चाई को ढूंढो, ट्रुथ को जानने की कोशिश करो, तुम कौन हो ये जानने की कोशिश करो। वो आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो आपको भी ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म कर देगा। इस कलर्स को देखो आप, रेनबो आपकी लाइफ को 8 ऑफ सोर्ड से इसमें ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये अवेकनिंग आपको पीस, एक ब्लिस आपकी लाइफ में लेके आएगी ये अवेकनिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी, आपके पेंटिकल्स रेनबो कार्ड्स कितने आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपको ये गाइडेंस भी मिले, कहीं कोई आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है बेसिकली। इस जस्ट आपको उसे देखने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप देखो तो ये एंजल है और ये लेडी यहाँ पे है जिसका मुंह दूसरी तरफ है। मतलब गाइडेंस अवेलेबल है आपके लिए, पर आपको पीछे मुड़ उसको देखने की ज़रूरत है, उसे रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है। उससे मुंह मत फेरिए। कैसे कार्ड्स भी वैसे ही आते हैं ना, मतलब
कार्ड कंफर्म करते हैं जो मैं बोल रही हूँ। ये मैं खुद शॉक्ड हो जाती हूँ कि चॉइस इज़ योर्स। और यहाँ पे गाइडेंस आया कि आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, पर अगर आप लेडी का मुंह देख रहे हो, वो पीछे की तरफ देख रही है। मतलब गाइडेंस अवेलेबल है पर आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो, तो आपको यही बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, देखो, उसे एक्सेप्ट करो, उसे रिकॉग्नाइज करो। इंटीग्रेशन, अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ये टेम्परेंस का कार्ड है ओशो में। अगेन अ कार्ड ऑफ बैलेंस। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो आप। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आपकी एनर्जीज़ बैलेंस होंगी। आप ईज़िली खुद को मटीरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल जर्नी में अपनी आराम से बैलेंस होके चल पाओगे। दोनों को अच्छे से संभाल पाओगे। अगर अभी एक स्ट्रगल लगती है अपनी लाइफ आपको, वो स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी, एक बैलेंस आ जाएगा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अच्छे से निभा पाओगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी अच्छे से आगे बढ़ोगे। लेट्स सी, अगर आप ये स्पिरिचुअल जर्नी जो आपकी है, आपको जो भी ये स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, ये अवेकनिंग होगी, उस टाइम पे अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ओके, तो आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स भगवान की तरफ से, उस परमात्मा की तरफ से आएगी। कौन सी ब्लेसिंग्स आएगी? ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस। और क्या बोलूँ मैं, अवेयरनेस, 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 हर चीज़ की अवेयरनेस, अपने सराउंडिंग्स की अवेयरनेस, खुद के थॉट्स की अवेयरनेस, लोगों की क्या इंटेंशंस हैं, एनर्जीज़ है, उसकी अवेयरनेस आ जाएगी। आप हर काम बहुत अवेयर होके सोच समझ के करने लगोगे, हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लोगे, डरोगे नहीं किसी चीज़ में, क्योंकि आप स्पिरिचुअली अवेयर होगे। आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते जब आप स्पिरिचुअली अवेयर हो, कि आप सोच समझ के लोगे, उसके हर कॉन्सिक्वेंसेस को समझ के डिसीजन लोगे। ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिन बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज्ड। आपके जो भी कर्मा है, जो भी ऐसे हमारे एक्शंस हैं, आपके जो भी ऐसे एक्शंस हैं जो गलत हुए हैं आपसे, और उसका जो भी आपको फल मिलना था, उसका जो भी आपके सामने रिजल्ट आना था, जब आप स्पिरिचुअली अवेयर होगे आप उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। उस रिजल्ट पे ज़्यादा खुद को ड्रेन नहीं करोगे। उसको जैसे खुशी को एक्सेप्ट करोगे, वैसे ही अपने इस जो भी आपके सामने कुछ नेगेटिव आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर पाओगे, उसे भी इक्वली बैलेंस्ड होके फेस कर पाओगे। उससे घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। अपने हर कर्म का जो भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस है हमें फेस करने ही हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे। अच्छे में भी हमें बैलेंस रखना है, और बुरे कर्मों का जब फल हमारे सामने आए उसमें भी हमें बैलेंस्ड ही रहना है और उसे फेस करना है, उस परमात्मा पर विश्वास रख के। महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज। क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे क्या मैं तब से बात कर रही, यही बात कर रही मैं। ट्रू नॉलेज, सत्य की खोज,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी आप सत्य लेके आएगी आपके सामने, वो नॉलेज लेकर आएगी, ज्ञान लेकर आएगी, सत्य ज्ञान कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। ये सृष्टि क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ, पर्पस क्या है, ये ज्ञान आपको मिलेगा। वो ब्लेसिंग है आपके लिए। नीलकंठ, ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है, जो भी आपकी शैडोज हैं, उस पे आप वर्क करोगे, और जब आप उस पे वर्क करोगे उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि जब उस नेगेटिव थॉट्स जब वो क्लीन होंगे तो उसकी जगह कुछ तो आएगा ना। माइंड कभी विदाउट थॉट्स तो रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि माइंड का काम ही है सोचना। तो जब उस नेगेटिव थॉट्स की स्पेस क्लीन होगी, जब आप उस पर वर्क करोगे तो उस नेगेटिव थॉट्स की जगह कुछ तो आएगा ना। तो उस नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव आएगा, और जब वो पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आने स्टार्ट होंगे, उस नेगेटिव जब क्लीन होगा और पॉजिटिव थॉट्स आप क्रिएट करना स्टार्ट करोगे, तो आपकी लाइफ में ऑप्टिमिज्म आएगा। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी बढ़ गई है, आप एफर्ट कम करते हो और आपके काम ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, आपको मेहनत कम लग रही है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमारी एफिशिएंसी बढ़ाती है, और नेगेटिव एनर्जी हमारी एफिशिएंसी लो करती है, क्योंकि हमारा मन नहीं करता है करने का। हम बहुत नेगेटिव थॉट में चले जाते हैं, बहुत पेसिमिस्टिक हो जाते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी जस्ट ऑपोजिट है। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको अगर ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।